अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान ने फाइनली वेस्ट इंडीज़ को हरा दिया है जी, और पहला टी20 था। डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। सलमान अली आगा ने कैसी शानदार इनिंग्स खेली, जो बाबर के ऊपर तनकीद करते थे। उनका अपना स्ट्राइक रेट जो आज जितना फिनोमिनल स्ट्राइक रेट से खेले हैं, क्या कुछ मैच के अंदर हुआ, वेस्ट इंडीज़ ने कौन कौन से रिकॉर्ड जो है अनवांटेड रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं, डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। बिफोर गोइंग टू द वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें। कल ही पाकिस्तान, बल्कि आज ही पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का मैच था। वेस्ट इंडीज ने टॉस जीता, टॉस जीत के पाकिस्तान को पहले बैटिंग की दावत दी। साइम अयूब वाज एक्सेप्शनल, बाकी जितने भी थे वो मिले जुले खेले, लेकिन एक शानदार प्लेयर जिन्होंने बोला था कि रिजवान और बाबर जो है वो मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेलते, उसकी वजह से उनकी टीम में नहीं जगह बनती। जो मॉडर्न क्रिकेट खेलेगा वो टीम में आ जाएगा। लेकिन मैंने उस टाइम ये सवाल उठाया था कि डू यू प्ले मॉडर्न क्रिकेट बाय योरसेल्फ? आप वनडे और टेस्ट के अच्छे प्लेयर हो, लेकिन टी20 के अंदर आपको कैप्टन ना दिया गया। आपकी परफॉर्मेंस ये डिजर्व ही नहीं करती कि आप टी20 के अंदर आओ। एक तरफ बाबर आजम हो, एक तरफ सलमान अली आगा हो। आप जितने बड़ा क्रिटिक हो, जो मर्जी हो, लेकिन मुझे बता दें कि इन दोनों में से बेटर प्लेयर कौन सा है। अगर आप में थोड़ा सा एक वो कह सकते हैं कि इंसानियत है और आप सच बोलने की हिम्मत रखते हैं, बेशक आप बाबर के हेटर हैं, तो आप 110% बाबर का साथ देंगे। कल जी सलमान अली आगा ने 11 रन बनाए 10 बॉल्स के ऊपर, 110 का स्ट्राइक रेट था, और जहां पे पाकिस्तान 200 स्कोर कर सकता था, वहां पे पाकिस्तान मैनेज टू स्कोर 178 रन। और मुझे नहीं समझ आई क्या कैप्टनसी थी। मोहम्मद नवाज जो है वो पहले आ रहे हैं, और जो है हमारे कैप्टन साहब बाद में आ रहे हैं। और हसन नवाज है, उसकी समझ में आती है कि स्कोर होना चाहिए था वहां पे, तो उनको अपनी एबिलिटी का खुद पता था कि मैं ये काम नहीं कर सकता, इस वजह से हसन और नवाज को ऊपर भेजा गया। और उसके बाद मोहम्मद हारिस को 7वें 8वें नंबर भेजने की कौन सी तुक बनती थी, मेरी समझ से बाहर है। इस तरह के ब्लंडर्स और इस तरह की फजूल हरकतें सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर ही हो सकती हैं। और इतना बड़ा धचका आपने वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान की सीरीज करवाई। फैंस वर नॉट इंटरेस्टेड टू कम ओवर हियर। इंडिया में पाकिस्तान के इसका मजाक उड़ाया जा रहा है कि लास्ट मोमेंट के ऊपर टिकट्स के प्राइसेस स्लैश करनी पड़ी, जिसकी बेसिस के ऊपर जो ग्राउंड है उसको जो है वो ट्रेड किया जा सके। ये होता है जब आपका स्टार प्लेयर, जब आपके स्टार्स जो हैं वो क्रिकेट नहीं खेलने आते, आपको अपनी कम्युनिटी को बेचना नहीं आता। यही बाबर आजम गया होता तो यहाँ पे हालात दूसरे होते। आपने बाबर को नीचे करके पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह किया है। एक स्टार पाकिस्तान के पास मौजूद था, आपको उसको हाथों में बिठाना चाहिए था, कंधों में बिठाना चाहिए था, और उसकी बेसिस के ऊपर आपकी क्रिकेट मजीद फ्लोरिश कर सकती थी। लोगों का इंटरेस्ट क्रिकेट में वापस आ गया था। बाबर के पूरी क्राउड के अंदर नारे बज रहे होते थे। बाबर आता था, आउट होने पे खुशियां दूसरे प्लेयर की मनाई जाती थी, और बाबर के अंदर आने पे बाबर बाबर हुआ होता था। वहां पे पीपल वांटेड टू सी बाबर, और हमने उस बाबर के साथ क्या किया, ज्यादती की, और किसके लिए की, वो उनकी परफॉर्मेंस बाबर से भी बुरी है। मुझे समझ नहीं आती कि हम इस तरह के ब्लंडर्स क्यों मारते हैं। खैर जी, कमिंग बैक टू टॉपिक, पाकिस्तान हैज फाइनली मैनेज टू विन। और ये वेस्ट इंडीज ही है, इन्होंने लास्ट जो 19 मैचेस हैं, इसमें सिर्फ 2 मैचेस जो है वेस्ट इंडीज जीता है और 17 मैचेस हारा है। और इसके बाद दूसरा रिकॉर्ड जो है वेस्ट इंडीज ने बनाया है, लॉन्गेस्ट स्टिक्स इन मैन टी20 हैव कम इन लास्ट 8 मंथ्स। लास्ट 8 महीने के अंदर इनका जो हारने का स्टेक है वो सबसे लंबा गया है। दे हैव लॉस्ट द मोस्ट मैचेस इन दोज 8 मंथ्स। पास 8 मंथ्स इन्होंने नहीं जीत पाए, तो उनकी जो चीज़ें हैं वो भी सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही, पाकिस्तान क्रिकेट भी सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही, और उसकी बेसिस के ऊपर ये दोनों टीम जो है वो बॉटम ऑफ द टेबल हैं, और इसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट ज़बू हाली का शिकार है, और कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा। और आज के मैच की बात की जाए तो जिस तरह मैंने बताया आपको, पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की, 178 रन स्कोर बनाया, लॉस ऑफ 6 विकेट। शाहज़ अफरान अनलकी रहे कि बॉल जो है वो अंपायर कॉल हो गई और उसकी वजह से वो आउट हो गए, अदरवाइज ही वाज लुकिंग इन अ गुड टच। 14 स्कोर बनाया, साइम अयूब ने 57 बनाए, फ़खर जमान ने 28 बनाए। और फ़खर जमान टी20 का प्लेयर जो है, आई डोंट नो, या तो उसको ओपन खिलवाएं। वन डाउन का प्लेयर फ़खर जमान नहीं है। फ़खर जमान को ओपनर खिलाएंगे, जितना मैक्सिमम खेलेगा उतने टीम के चांसेस बनेंगे। द मोर बॉल्स इज गोइंग टू प्ले, द मोर बेटर इज बिकम। वनडे के अंदर भी उसका पहला 50 जो होता है वो इस तरह का नहीं होता जिसके ऊपर आई कैचिंग हो, लेकिन उसके बाद जो अगले 50 से 100 स्कोर करता है, 150 करता है, वो देखने से ताल्लुक रखता है। तो मीन्स जितना टाइम वो क्रिकेट पिच के ऊपर स्पेंड करता है उतना वो बेहतर होता है। लेकिन हमारे टी20 के अंदर पता नहीं कौन से लोग बैठे हुए हैं जो उसको वन डाउन पे लेके आ जाते हैं। उसके बाद ही हसन नवाज ने एक अच्छा कैमियो खेला, 24 रन बनाए, 2 छक्के और 1 चौका लगाया, 16 स्कोर उन्होंने 3 बॉल्स के बनाए, और बाकी जो है 15 बॉल्स के ऊपर सिर्फ 8 रन बनाए। अगेन दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल। सलमान अली आगा कैप्टन साहब 11 स्कोर 10 बॉल्स के ऊपर बनाए, और उसमें से कोई चौका कोई छक्का नहीं लगा सके। ये है मॉडर्न क्रिकेट जो सलमान अली आगा साहब बता रहे हैं। उनकी बल्ले पे बॉल ही नहीं आ रही थी। फहीम अशरफ ने 15 स्कोर बनाए 9 बॉल्स के ऊपर, और मोहम्मद हारिस ने 1 स्कोर बनाया, अच्छे 1 बॉल पे 6 स्कोर बनाया। वेस्ट इंडीज की तरफ से जो शमार जोसेफ हैं, एक्सेप्शनल बॉलिंग की, 4 ओवर में 30 रन देके 3 विकेट ली। और जब बॉलिंग की बारी आई तो शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद नवाज और साइम अयूब
दे वर ऑल इन द विकेट्स और बहुत एक्सेप्शनल बॉलिंग की। पाकिस्तान ने मैच 14 रन से जीता और इस तरह सीरीज जो है वो 1-0 से पाकिस्तान लीड कर रहा है। जॉनसन चार्ल्स 35 रन बनाए और जोएल एंड्री जो है 35 रन बनाए 33 बॉल्स के ऊपर, 3 छक्के और 1 छक्का चौका लगाया, 22 स्कोर 4 बॉल्स के ऊपर बनाए और उसके बाद जो है 29 स्कोर जो है उन्होंने 29 बॉल्स के ऊपर 13 रन बनाए और यही जो है डिसाइसिव रोल प्ले किया है उनकी हार में वेस्ट इंडीज की। चाहे वो अपने 2 स्कोर बनाए 5 बॉल्स के ऊपर, मोती जो है 0 पे आउट हुए, रदरफोर्ड 11 स्कोर, रोशन चेस 5 और शेफर्ड जो है 12 स्कोर बना के 5 बॉल्स पर, जेसन होल्डर ने 30 रन बनाए 12 बॉल्स के ऊपर और 12 बॉल्स के ऊपर 12 शमार्ट जोसेफ ने। अगर ये दोनों जो है थोड़ा बेहतर खेल लेते तो वेस्ट इंडीज को हैव इजीली वन दिस मैच, क्योंकि जिसको एवरेज इनिंग्स टोटल है 167 है और विनिंग टोटल जो है 178 है इस ग्राउंड के ऊपर। और शाहिन अफरीदी ने 4 ओवर में 27 रन देके 1 विकेट ली, मोहम्मद नवाज ने 4 ओवर में 23 रन देके 3 विकेट ली और हारिस रऊफ ने 4 ओवर में 41 रन एज यूजुअल एक्सपेंसिव रहे। फहीम अशरफ ने 2 ओवर में 31 रन दिए एक्सपेंसिव रहे और सुफियान मुकीम 4 ओवर में 20 रन देके 1 विकेट ली और शानदार बॉलिंग की। और जिस तरह साइम अयूब ने 2 ओवर में 20 रन दिए और 2 विकेट्स ली और ये पाकिस्तान का रहा। सुफियान मुकीम को अगेन चांस दिया गया, अगेन ही हैज प्रूवन हिज वर्थ के बंदा बिलोंग्स टू दिस अरीना और शादाब की जगह बनाना छोड़ दें, क्रिकेट को मेरिट के ऊपर रहने दें और मेरिट के ऊपर लेके चलें। मैं अभी भी कहता हूं जिस तरह अब जो है मोहम्मद हारिस निचले नंबर पे आया है, ये बात मैंने बहुत अर्सा पहले की थी कि हारिस को 5वें 6ठे नंबर पे तैयार करें। हसन नवाज, मोहम्मद हारिस ये ऐसे प्लेयर्स हैं कि आपको उस सिचुएशन से निकाल सकते हैं। ऊपर आपके पास साइम अयूब, फखर जमान और बाबर आजम हो, ये 3 प्लेयर्स ऊपर आपके पास हों और शारजा फ्रांस 4 प्लेयर्स आपके पास हो गए, 2 ये 6 प्लेयर्स का कॉम्बिनेशन बड़ा बेहतरीन बनता है। 7वें नंबर पे आपका फहीम अशरफ है, सलमान अली आगा, बाबर आजम, ये एक टीम में नहीं खेल सकते। अगर मेरे इस कंट्रोल में हो तो मैं बाबर को प्रेफर करूंगा ओवर सलमान अली आगा, ताकि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो बेहतर हो। बाबर जब जाएगा तो ऑब्वियसली बड़े प्लेयर्स उसको सब दुनिया मानती है, तो उसका एक प्रेशर होता है, उसका एक ऑरा है। हम पाकिस्तान नहीं मान रहे क्योंकि हमारी ईगोज बहुत बड़ी है, उसकी वजह से हम पाकिस्तान क्रिकेट को डाउनग्रेड कर रहे हैं और उसका नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है। बाकी आपका इस मैच के बारे में क्या ख्याल और जो गलतियां पाकिस्तान करता आ रहा है, डू यू थिंक वी नीड टू लर्न दिस? और जो आगे पाकिस्तान वेस्ट इंडीज की और ट्राई सीरीज आ रही है उसके अंदर और एशिया कप के अंदर, डू यू वांट टू सी बाबर आजम इन दैट? और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहेंगे? बॉलर्स ही मैच जितवाया, अदरवाइज बैटर्स ने। ये 200 स्कोर होता था लेकिन सलमान अली आगा की पुअर बैटिंग की वजह से पाकिस्तान हैज नॉट बीन एबल टू डू सो। जो बड़ी टीम्स होंगी वो आपको इस तरह के मौके नहीं देंगी। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? डू लेट अस नो।